नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यालय पहुंचे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर निरीक्षण किया है और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान सभी को निर्देश दिए हैं। और आपको ये भी बताते चले स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आपको यह भी बताते चले कि समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान किए जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको ये भी बताते चले कि हमारे पास युवाओं का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पहला पड़ाव है। अब आपके पास अपने कार्यक्षेत्र से श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण चुनौती भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी इस चुनौती को साकार रूप से राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और रोजगारपरक शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि INIRF इंस्टीट्यूट के पोर्टल का भी यहां पर शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को स्टार्टअप के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के उस बयान पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिसमें विधायक उमेश कुमार ने सरकार गिराने के षड्यंत्र की बात कही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, इसके बावजूद निर्दलीय विधायक के पास ये जानकारी पहुंच जाती है कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार को सबूत और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के विधायक बिकने के लिए तैयार है और कोई सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक ने यह बयान क्यों दिया, किस आधार पर दिया, ये वही बता सकते हैं, लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं है और हम सभी लोग संगठन के निर्देश के तहत काम कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने धामी सरकार पर यहां साफ साफ सीधा निशाना किया है। उमेश कुमार आरोपों की जांच हो, ये भी कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा ये बातें कही गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास के लिए प्रगतिशील सरकार पर कोई आंच नहीं है। ये उमेश जो हैं, उनके बयान के बाद यहाँ पर जो बीजेपी विधायक हैं, उनकी सफाई सामने आई है। अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो मामला है, अगर ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य है तो वो सबूत दें। किसी की हिम्मत नहीं है। हम इस समय 46 मेंबर्स हैं सदन में भारतीय जनता पार्टी की, और जिनका नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्या उनको कोई भनक लगी है, क्या उनके पास कोई इस प्रकार की सबूत है, तो आप लोगों को पता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा विशेषकर
कि आप लोग उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन ऐसा तत्व है कि जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, या किसी के कहने पर या पैसे के बल पर। किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ काम कर रही है, एकजुटता के साथ रह रही है, और हमारे नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं क्या? बिकाऊ हैं भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए, और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आपके धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल है, वो ऑन सेल है, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर गैरसैंण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के मामले में कांग्रेस हमेशा षड्यंत्र करती है। उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत आरोप है कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के समय को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते। कई बार ऐसा हुआ है कि जब कार्य मंचन समिति की बैठक में सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस केवल राजनीति करती है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कांग्रेस गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं चाहती, ये बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया है और ये मेरा व्यक्तिगत आरोप है, ये भी उन्होंने कहा है। प्रदेश अध्यक्ष दरअसल यहाँ पर ये तमाम बातें जो है उनके द्वारा कही गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस गंभीर बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को हर विषय पर प्रश्न खड़ा करने का एक आदत सी बन गई है। ये ठीक है कि सरकार के पास जितना एजेंडा होता है उस एजेंडे के आधार पर तिथियाँ तय होती हैं, लेकिन उसके बाद कार्य मंत्रणा भी होती है। कार्य मंत्रणा में अनेकों बार सत्र की तिथियाँ बढ़ी हैं। तो कांग्रेस के लोग जो कार्य मंत्रणा समिति में रहते हैं उनके मुंह पे ताले क्यों बंधे रहते हैं गैरसैंण जाने के बाद? और सत्य तो यह है, गैरसैंण के अंदर सत्र को रोकने का षड्यंत्र अगर कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। मैं व्यक्ति और मौके के आधार पर इस बात को भी कह सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, जबकि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। पार्टी का कोई कितना भी पुराना सदस्य हो, एक समय के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता लेनी होती है। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का जहां एक और सदस्य अभियान कार्यक्रम के तहत आजकल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों ही मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम का जो विधिवत शुरुआत होगी। कांग्रेस ना तो सदस्यता अभियान चलाती है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता का भाव निर्माण होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद हम अपनी मेंबरशिप करते हैं। हम जहाँ युवाओं को जोड़ते हैं, महिलाओं को, समाज के वर्ग को जोड़ते हैं, वहीं हमारे दल के अंदर पूर्व में कार्यकर्ता सदस्य रहा हो उसको भी एक कालखंड के बाद नई सदस्यता लेनी पड़ती है। ये लोकतांत्रिक पार्टी की पद्धति है। हमारे संगठन चुनाव सदस्यता के आधार पर होते हैं
और बूथ से लेकर मंडल और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद रहता है। उनके यहाँ अध्यक्ष अगर चुन भी जाएं तो अध्यक्षों का अर्थ समाज समझता है कि एक परिवार द्वारा ही वो संचालित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी उस आधार पर हम अपना सदस्यता कार्यक्रम चलाते हैं। देखिए, सदस्यता अभियान का जो प्रथम चरण है उस दृष्टि से हमारे अभी अभियान को गति देने के कार्यक्रम तय हुए हैं। हमने प्रदेश की कार्यशाला कर दी है, हमारी जिलों की कार्यशाला समाप्त निपट चुकी हैं। अभी मंडल की कार्यशाला भी हमारे आज तक सारी कार्यशालाएं संपन्न हो जाएंगी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन प्रधानमंत्री को सदस्य बनाएंगे उसी दिन से हमारे राज्य के अंदर भी हम अपने संस्था के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करेंगे। हम जहाँ मोबाइल के माध्यम से मिस कॉल के माध्यम मेंबरशिप करेंगे, वही हम QR कोड के माध्यम से करेंगे, नमो ऐप के माध्यम से करेंगे और जहाँ टावर नहीं है वहाँ हम रसीद के माध्यम से भी अपने संस्था कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों में बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने एक कमेटी गठित करने के फैसले का सुझाव दिया। गणेश गोदियाल ने अपने वेतन बढ़ोतरी को नहीं लेने का भी फैसला लिया। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सर्वसम्मति के लिए जो किए गए फैसलों पर कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। समय, परिस्थिति और काल के आधार पर व्यक्ति विशेष को खुद अपना फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिनको वेतन बढ़ोतरी नहीं चाहिए वह ना ले। विधानसभा में सर्वसम्मति से इस पर फैसला हुआ है। विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर महेंद्र भट्ट जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी ये सारी चीज़ें हम बता रहे थे कि जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के पेंशन भत्ते पर दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष में कमेटी गठन का सुझाव दिया और साथ ही साथ सर्वसम्मति के फैसले पर कोई सवाल न उठाए, ये भी उनके द्वारा बातें कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। इस बार विधानसभा में चूंकि धारचूला मुनस्यारी में आपदा के कारण वहां बहुत व्यथित हैं लोग और उनकी इस बात को, और चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विभिन्न स्थानों पर, बागेश्वर में, विभिन्न स्थानों पर जो आपदा आई और आपदा के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हुई, जो भी बातें हुई, वहां के माननीय विधायकगण इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे और चूंकि सत्र 3 ही दिन में समाप्त करना है इसलिए किसी को इस पर मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। सभी लोग व्यथित हैं, खास करके मेरे अनुज हरीश धामी जी इस बात से बहुत व्यथित थे और निश्चित रूप में उनका एग्रेशन, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जो देखने को मिला वो जायज है। सदन के अंदर कोई चीज़ बहुमत के आधार पर खड़ी होती है तो उस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की स्थिति बनती नहीं है। ये ठीक है कि समय काल परिस्थिति के आधार पर जब हर संस्थान, हर इकाई अपने व्यवस्थाओं के दूसरे वेतन वृद्धि करती है, उसका एक प्रभाव है। मैं भी कहता हूँ जिसको नहीं लेनी है, लोकतांत्रिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र में व्यक्ति है, जिसको अपनी सारी पेंशन छोड़नी है, सक्षम है, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जिनका समाज के अंदर दिल्ली का आना जाना है, उनका समाज से डायरेक्ट संपर्क रहता है, जो घर में पड़े हैं उनको तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन समाज के बीच में रात में दौड़ने वाले को जो आवश्यकताएं थे उसकी चिंता सरकार भी
टिहरी घनसाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले आई आपदा से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, अब दर्जनों गांव में विद्युतीकरण सुचारू कर दी गई है। खाद्यान्न संकट या फिर अन्य रोजमर्रा की चीजों को प्रशासन के माध्यम से बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी भी कई संपर्क मार्ग जो है वो बंद है, लेकिन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि खाद्यान्न विद्युतीकरण की जो लोगों की शिकायतें आई थी उसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। दर्जनों गांव जो अति संवेदनशील है, उन गांवों में सभी तरह की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त कर दी जाएगी और जो गांव बहुत अधिक संवेदनशील है उन गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर दिया जाएगा। तत्काल शासन को रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो देखिए, ये खबर टिहरी से है जहां आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा रही हैं और कुछ दिनों पहले घनसाली में आपदा आई थी जहां दर्जनों गांव में विद्युतीकरण जो है वो सुचारू रूप से ठप हो गया था, लेकिन जो अभी विद्युतीकरण जो है वो सुचारू कर दिया गया है और शासन को जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत भी की जाएगी। ये तमाम जो बातें हैं डीएम के द्वारा बोली गई। घनसाली में कई जगह बादल फटने की घटनाएं या अतिवृष्टि के कारण आपदा की सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से कई सारे विलेजेस में बिजली पानी की लाइनें टूट गई। परंतु अभी जो वर्तमान में जो अपडेट है वो यही है कि सभी जगह हमारी बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। पेयजल की व्यवस्थाएं भी जहाँ जहाँ परमानेंट डैमेज थे वहाँ पर टेम्परेरीली हमने भी पानी चला दिया है और जैसे ही थोड़ा बारिश कम होगी हम परमानेंट नेचर के काम भी शुरू करेंगे। कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर अभी कनेक्टिविटी के इश्यूज़ बने हुए हैं क्योंकि वहाँ पे छोटी पुलियाँ हैं, जो गांव के आंतरिक मार्ग हैं वो डैमेज है, उनको खोलने का कार्य भी गतिमान है। और जगह जगह जहाँ भी खाद्यान्न की समस्या की भी बात आ रही थी वहाँ भी सफिशिएंट हमने राशन पहुँचा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार सर्वे कर रही हैं कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति या गर्भवती माता किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, तो पूरी टीम लगातार कार्य कर रही है। और बारिश ऑल्दो डेली करीबन वहाँ पे उस क्षेत्र में बारिश होती है, परंतु सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा युद्ध स्तर पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर फिर से एक बड़ा भू धसाव हुआ है और अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंस गया, जिससे यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। और एक महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डाइवर्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें लगातार इस तरह से धंसाव हो रहा है। नैनीताल रोड पर फिर जो सड़क है वो धंसी हुई है। देखिए, आप तस्वीरों में भी ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो सड़क है धंस चुकी है। यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से उसको सुचारू रूप से सही किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि सिंचाई विभाग का रिपेयरिंग जो काम है यहाँ पर लगातार जारी है और शहर में अंडरग्राउंड सर्वे भी कराया जाएगा। वो जो स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे जी, उनका भी वो है, उनका भी जो है और उनकी पत्ती भी है उसमें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रुद्रपुर में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई महिला नर्स के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का उनको भरोसा दिया। आरोप आपको बताते चले कि जो अध्यक्ष हैं वो रुद्रपुर के ग्राम मलसी में मौलवी के दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के परिजनों से मुलाकात कर आरोपी मौलवी को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। रुद्रपुर पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ मदरसे के मौलवी द्वारा किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने नर्स के दुष्कर्म के बाद हत्या वाली जगह का निरीक्षण किया। आयोग अध्यक्ष ने मृतिका के परिजनों से भी मुलाकात की। परिजनों ने पूरे घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी। बाद में आयोग अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों घटनाओं के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच गहनता से की जा रही है।
बैठी थी और जो अभी दुर्घटना घटी है, जो एक बेटी की अभी जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, तो उसको लेके मैं शासन प्रशासन के साथ बैठी थी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। तो लेकिन ये फिर से पुनरावृत्ति न हो, हम सब लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, हम भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी ढील होती है तो आयोग उसमें तुरंत संज्ञान लेता है, चाहे कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो उसमें। और खुद सरकार इसमें संवेदनशील है महिलाओं को लेके। और दूसरा मैं जो ये कहती हूँ कि अभी जो हमारे पास अभी एक मौलवी वाला आया कि मदरसे में जो छोटी छोटी हमारी बच्चियाँ थी उनके साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरह का कृत्य वो करते थे, तो ये चीज़ें सहनशील नहीं है। इन्हें तो ऐसे अराजक तत्व वो किसी भी समाज के हों वो सहन करने लायक नहीं। तो चलिए अब बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की थाना ट्रांसिट कैंप में तैनात एक दरोगा पर बीजेपी नेता से अभद्रता करने का आरोप लगा है। सूचना पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे, जहां विधायक ने पुलिस के अधिकारियों से बात करते हुए मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में एक 15 साल की बच्ची को भगाने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत के लिए क्षेत्र के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचकर दरोगा को फोन पर बीजेपी नेता से बात करने के लिए कहा था और जिस पर दरोगा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई। नाराज बीजेपी नेता ने पूरे मामले की जानकारी रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा को दी है। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाने में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। सूचना पर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के, एसपी सिटी मनोज कतियाल भी मौके पर पहुंच गए और थाने में बंद कमरे में बातचीत के बाद मामले को रफा दफा किया गया। रिस्पांस आता नहीं लगा तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा। सारे विषय इस तरीके के और ऐसे मेरे पास रोज आ जाते हैं, हमें फोन करते हैं। सारे विषय इस तरीके के निकल के आ रहे थे। आज भी जो एक विषय आया वो भी इसी तरीके का विषय था, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके परिवार के लोग, उस बच्ची के परिवार के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। आज हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो बच्ची है वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच जाए। छोटी बच्ची है, बच्ची भी बहुत बड़ी नहीं है, 14 वर्ष की बच्ची है, तो विषय बड़ा गंभीर है। तो उसे लेके भी बात थी, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए उतनी तेज़ी से वो रिस्पॉन्स आता नहीं लगा। तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा। सारे विषय इस तरीके के निकल के आ रहे थे। आज भी जो एक विषय आया वो भी इसी तरीके का विषय था, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके परिवार के लोग, उस बच्ची के परिवार के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। आज हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो बच्ची है वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच जाए। छोटी बच्ची है, बच्ची भी बहुत बड़ी नहीं है, 14 वर्ष की बच्ची है, तो विषय बड़ा गंभीर है। तो उसे लेके भी बात थी, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए उतनी तेज़ी से वो रिस्पॉन्स आता नहीं लगा। तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा। सारे विषय इस तरीके के निकल के आ रहे थे। आज भी जो एक विषय आया वो भी इसी तरीके का विषय था, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके परिवार। लालकुआं नैनीताल जिले के हल्दू चौड़ पुलिस चौकी इंचार्ज पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए छात्र संघ नेताओं ने देर रात तक जमकर हंगामा किया। यही नहीं, चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र संघ के नेता चौकी के सामने ही धरने पर बैठ गए।
काफी देर तक हुए हंगामे के बाद मौके पर पहुंची लालकुआं कोतवाली पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया, लेकिन छात्र संघ के लोगों ने कहा कि चौकी इंचार्ज को नहीं हटाया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि देर रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर निवर्तमान छात्र संघ सचिव महेश भीष्ट जो हैं और छात्र संघ सचिव खजान चंद्र आर्या सहित उनके गाड़ी से हरे कृष्णा गोदाम मंदिर के लिए जा रहे थे। इस दौरान हल्दी चौर चौकी इंचार्ज अपनी सरकारी गाड़ी में वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए छात्र संघ नेताओं पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। चौकी इंचार्ज द्वारा छात्र नेताओं को लाठी से मारने और गाली गलौज की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और छात्र नेता भी पहुंच गए। इसके बाद देर रात तक हंगामा होता रहा। हंगामा बढ़ता देख लालकुआं कोतवाली प्रभारी दिनेश कत्याल भी मौके पर पहुंचे और छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नेता चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं इस पूरे मामले में लालकुआं कोतवाली प्रभारी दिनेश कत्याल का कहना है कि छात्र नेताओं द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एप्लीकेशन दी गई है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। कैमरा पड़ा है हमारे पास, वीडियो निकाल दी हमने। ठीक है ना, तो ये चीज हुई है और हमने उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।